कल एक दर्दनाक वाकया जो है वो पेश आया था। ये दर्दनाक वाकया जो है वो बिलावर के धरालता गांव में हुआ था, जहां पर एक पति ने अपनी 8 महीना गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद वो आरोपित पति वहां से फरार हो गया था। और ये मालूम हुआ था कि वो शख्स जो है वो पुलिस में एसबीओ भी है और पुलिस उसकी यानी कि कहीं ना कहीं उसकी पड़ताल कर रही थी, ढूंढने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। और अभी खबर आ रही है कि उस आरोपित पति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तस्वीर भी हमारे पास आ चुकी है और सीधे तौर पर कल ये वाकया सामने आया था। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो पति है, जो आरोपित पति है, कई बार पहले भी इस तरह की मारपीट जो है वो अपनी पत्नी के साथ करता रहा है। कई बार उसकी पत्नी को इस तरह की घरेलू जो हिंसा रहती है उससे जूझना पड़ा है। और अभी ये क्योंकि इसलिए दर्दनाक ज्यादा हादसा है कि उसकी पत्नी जो है वो 8 महीना प्रेग्नेंट थी। क्योंकि जब टीम वहां पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद ये पता लगा कि उसकी पत्नी 8 महीना गर्भवती थी। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता उस पति की रही होगी कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। यानी कि जो हथियार मिला, जो धारदार हथियार उसके सामने था, पास आया, उसने वही हथियार अपनी पत्नी के सिर पर दे मारा, जिसके बाद वहीं पर उसकी पत्नी की हत्या हो गई। जब उसने ये हथियार से हमला किया, उसकी पत्नी के सिर पर उसने अटैक किया, मारा, तो उसकी पत्नी की जब चीख निकली तो जो आसपास के पड़ोस के जो लोग थे वो एकदम से उसके घर की तरफ भागे, लेकिन उस वक्त उसका पति भाग चुका था। और जब वो गांव वाले वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी जख्मी थी, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहीं पर डॉक्टर ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। और जब पूरी जांच पड़ताल की गई, यानी कि जब पूरी चीजें हुई, तो ये पता चला कि वो गर्भवती थी 8 महीने से। और एसपीओ ये जो व्यक्ति है, इसका नाम मोहन लाल बताया जा रहा है। बिलावर के धरालता में ये पूरा वाकया जो है वो पेश आया था। और अभी जानकारी ये आ रही है कि इस आरोपित पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर सामने आई, आप देख सकते हैं पीछे पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड की जो गाड़ी रहती है, पुलिस की जो गाड़ी है वो भी है। और उसके सामने ये जो शख्स है, यही वो जिसका नाम मोहन लाल बताया जा रहा है, पुलिस में एज ए एसपीओ ये काम कर रहा था। और कल बिलावर के धरालता गाँव में इसने जब इसकी पत्नी कपड़े धो रही थी, ना जाने क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बिना सोचे समझे इसने तेजधार हथियार उठाया और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारा। और उसी वक्त इसकी पत्नी वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने जो है पूरी जांच पड़ताल की, उनकी फोरेंसिक टीम वहां पर हुई, पूरे तरीके से जांच पड़ताल की जा रही थी। और आरोपित जो फरार हो गया था उसे भी ढूंढने की कोशिश जो है पूरे तरीके से की जा रही थी। और अभी पुलिस को इसमें कामयाबी यानी कि मिल गई है। इस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अभी देख सकते हैं कि ये दरिंदगी, किस तरह की दरिंदगी जो है इस शख्स द्वारा की गई है। क्योंकि जो लड़की है, यानी कि जो इसकी पत्नी है, जिसकी इसने हत्या कर दी, 8 महीने गर्भवती थी, और जब उसके घर वाले यानी कि मैके वालों को पता चला, वो गुस्से में जब उसके घर तक पहुंचे मोहनलाल के, और उन्होंने कल उसके घर को भी आग लगा दी थी, पूरे घर को यानी कि आग के हवाले कर दिया था। और अभी खबर यही है कि उस आरोपित पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया और आगे जो है इस पर पूरी कार्रवाई जो की जाएगी। और जिस तरह के चार्जेस हैं जो इन लॉ में रहते हैं, जो कानून में रहते हैं, वो इस पर लगाए जाएगी। सीधे तौर पर यह हत्या का मामला है और इसी को लेकर आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस पर जो है केस दर्ज भी हो चुका है। और जो पत्नी के घर वाले हैं, या जो इसकी पत्नी है, उसके घर वाले जो हैं, जो मैके वाले हैं, वो यही गुहार कर रहे हैं कि इसकी यानी कि सीधे तौर पर इसे फांसी की सजा दी जाए। ये वो डिमांड जो है वो घर वाले कर रहे हैं। कि आप भी समझ सकते हैं कि जो घरेलू हिंसा होती है, बार बार कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चीजें जो है वो झेलनी पड़ती है। और अंत में आके कहीं ना कहीं ये हाल हो जाता है कि जो कहीं ना कहीं चीजें हाथ से निकल जाती है और इस तरह के जो वाकया हैं वो सामने आते हैं। और बहुत बार कहा गया है कि कभी भी घर में हिंसा हो, कुछ भी हो, तो उसे छुपाइए नहीं, पुलिस तक पहुंचाइए। कहीं ना कहीं पुलिस आगे एक्शन लेगी। और शायद जिस तरह से घरेलू हिंसा पहले भी होती रही है, इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहले बहुत बार मारा है, शायद ये चीज़ें पुलिस तक होती हैं, इस पर पहले एक्शन लिया होता तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।